आज हम लोग बात करने वाले हैं कि परमाणु से हमेशा जो इलेक्ट्रॉन ही क्यों बाहर निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्यों चले जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों नहीं जाते हैं। तो ये आज पूरा इसको डिटेल में जानेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों नहीं जाते, उनको भी तो जाना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन ही क्यों बाहर निकल जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्यों चले जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो आवेश उत्पन्न किया जाता है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो आवेश किस किस विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। आवेश उत्पन्न यानी किसी वस्तु में आवेश का गुण लाया जाता है। अब हम लोग बोलते हैं कि धन आवेश उत्पन्न हो गया, ऋण आवेश उत्पन्न हो गया, तो बताइए, लेकिन आवेश संरक्षण का सिद्धांत तो ये कहता है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और हम लोग बोलते हैं कि धन आवेश उत्पन्न हो गया, ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। तो ये कैसे होता है, इसको पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये आवेश किसी वस्तु में आवेश एक गुण है। आवेश क्या है, एक किसी ये आने पर किसी वस्तु में खींचने, अपने तरफ किसी दूसरे वस्तु को, हल्के वस्तु को खींचने या ढकेलने, यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, उसे आवेश कहते हैं। वो क्या होता है, आवेश होता है। अब आवेश ये गुण आता कैसे है, तो आता देखिए घर्षण द्वारा, चालन द्वारा या प्रेरण द्वारा। अब देखिए, इसमें होता है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाते हैं उसको पूरा डिटेल में जानेंगे अभी। देखिए, तो सबसे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कौन मिलकर बना होता है, परमाणु। तो पहले बात कर लेते हैं, परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है। हम लोग कहते हैं परमाणु क्या है, एक उदासीन कण होता है। हम लोग जानते हैं कि दुनिया में जितने भी पदार्थ है वो सब किससे बने हैं, परमाणु से बने हैं। चाहे मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, दुनिया में आपको जितने भी पदार्थ दिख रहे हो किससे बने हैं, परमाणु से। और परमाणु के कुल कितने कण होते हैं, 3 गो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, चार्ज यानी कि आवेश। इस पर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि प्लस, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब देखिए, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ये परमाणु के नाभिक में रहता है। परमाणु किस में रहता है, नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, यानी बाहरी कक्षाओं में रहता है। अब देखिए, ये जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है कि विद्युत उदासीन होता है, यानी कि ना इसमें नेगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव चार्ज। समझिए, कुछ लोग होते हैं जो उदास एकदम उदास बैठे हैं, तो मत समझिए को ना रो रहे हैं ना हंसते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उदास ऐसे बैठे हैं। ना रोते हैं ना हंसते हैं, यानी कि रोना का मतलब हो गया कि नेगेटिव और हंसना का मतलब पॉजिटिव। अब देखिए, तो ये जो है, ये जो प्रोटॉन है इस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, यानी कि मतलब हंस रहा है। समझिए कि मतलब हंस रहा है, उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, मतलब हंस रहा है। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव, यानी कि रो रहा है। और ये न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। अब देखिए, परमाणु उदासीन क्यों होता है, इस पर जो पॉजिटिव है नेगेटिव है तो उदासीन क्यों होता है। देखिए, परमाणु में जितना प्रोटॉन की संख्या रहेगी, मान लीजिए 3 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये भी 3 गो होगा। तो ये 3 गो प्लस लेकर आ रहा है, ये 3 गो प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन है 3 गो माइनस, तो कितना बना देगा, 0। और ये पहले से ही न्यूट्रॉन तो 0 है, खुद उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो परमाणु पूरा क्या हो गया, उदासीन हो गया। क्योंकि इस पर जब 4 आता है तो इस पर भी 4, इस पर 5, इस पर 5, इस पर जितना इस पर आएगा ना एक दूसरे पर, दोनों बराबर ही रहेगा। देखो प्लस देखो माइनस क्या कर देगा सबको, 0। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ही क्यों एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में जाते हैं। देखिए, घर्षण द्वारा क्या होता है कि घर्षण द्वारा इस वस्तु को, दोनों वस्तुओं को रगड़ा जाता है, तो क्या होता है, एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। अब एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन क्यों निकलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के बाहरी कक्षाओं में होने के साथ साथ वो दृढ़ता के साथ परमाणु के नाभिक से नहीं बंधा होता है। लेकिन ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एकदम परमाणु के नाभिक से दृढ़ता के साथ एकदम बंधे होते हैं, एकदम ये कमजोर बल के से नहीं, एकदम पूरा ताकतवर बल के साथ बंधे हुए होते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो होता है कि बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन, ये आंतरिक कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन नहीं, बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उतना अच्छे से नहीं बंधे होते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन निकल कर थोड़े जाते हैं, कुछ जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ वही निकल कर जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। यानी बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अच्छा से नहीं बंधा होता। समझिए, एक उदाहरण समझिए, ये बस, मान लीजिए आप कुछ सामान अपना बस में रखें, बस के अंदर कहीं जा रहे हैं आप, कुछ सामान अपने बस के अंदर रखें, कुछ सामान बस के छत के ऊपर बांध दिए, ठीक है। और मान लीजिए बस का किसी भी पेड़ और से अगर हुआ, ऐसे समझिए रोड पर पेड़ तो होता ही है, रोड पर ऐसे ये बस जा रही है,
ये बस से ऐसा रगड़ हुआ, ऐसे पेड़ से रगड़ हुआ, तो जो आपका सामान ऊपर वाला है, सामान ऊपर वाला गिरेगा कि नीचे वाला गिर जाएगा? सामान नीचे जो बस के अंदर रखे वो सामान वहां गिर जाएगा बाहर और आप चले जाएंगे? नहीं। कौन सामान गिरेगा? ऊपर वाला। और ऊपर वाला उतना अच्छा से ताकतवर से बंधा भी नहीं है, समझिए ये भी बात, क्योंकि ये भी बंधा नहीं है, वो समझिए कि मत नहीं बंधा है। तो क्या होगा? रगड़ होगा तो सामान आपका वहीं गिर जाएगा, आप चले जाएंगे दूसरे जगह। तो ये इसमें भी वैसा ही है। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये अंदर है, जैसे बस के अंदर आपका सामान है तो कभी नहीं गिरेगा, ये भी कभी नहीं जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर रहता है, तो बाहर रहता है तो घर्षण होगा, ये दूसरे का रगड़ होगा, एक दूसरे का चला जाएगा दूसरे में। और बाहरी कक्षाओं के, अब देखिए जब इससे इसमें इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या होता है? ये जाता है इसमें तो इलेक्ट्रॉन की इसमें अधिकता हो जाती है, अधिकता यानी कि माइनस, यानी कि नेगेटिव चार्ज हो जाता है, यानी कि ऋणावेश होता है। यहां पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया, ऋणावेश उत्पन्न हो गया, ऋणावेश उत्पन्न हो गया। आप देखिए, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों क्या होती है? कमी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? प्लस, यानी कि धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकलते हैं, क्योंकि बाहरी कक्षा में होता है, उतना दृढ़ता से नहीं बंधे होते। आगे बढ़ते हैं। ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना है कि जो आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये क्यों कहते हैं? देखिए आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो आवेश कहाँ उत्पन्न हो रहा है? समझिए, इसमें से मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन इसमें गए, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे? 3 गो। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी होती है तभी अधिकता होगा तो क्या उत्पन्न हो जाता है? अधिकता होगी तो माइनस उत्पन्न हो जाता है, और कम होगा तो यहाँ पर कमी होगी तो प्लस। यानी कि जब कोई भी परमाणु ये है, ये परमाणु एक वस्तु है, ये समझिए एक वस्तु है, ये पहला वस्तु है, दूसरा वस्तु है। दोनों वस्तु क्या होते हैं? उदासीन। विद्युत क्या होते हैं? परमाणु उदासीन होते हैं। जब एक दूसरे से रगड़ होगा, एक दूसरे से घर्षण द्वारा या चालन द्वारा, मतलब इसको या प्रेरण द्वारा, किसी द्वारा भी जब होगा तो क्या होगा? इसमें एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन निकलकर जब दूसरे वस्तु में जाएगा तो एक वस्तु पर अधिकता हो जाएगा, एक वस्तु पर कमी हो जाएगी। तो एक पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पर जो धनावेश, एक पर ऋणावेश। तो यही होगा। अब देखिए ये ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट। तो बताइए हम लोग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उत्पन्न कहाँ कर रहे हैं? आवेश उत्पन्न कर रहे हैं थोड़े। यहाँ पर एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे वस्तु में जा रहा है बस। अब ये थोड़ा कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर दिए, 2 गो, 3 गो, 4 गो, ऐसे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न थोड़े कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं कि एक ही वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चला जा रहा है, तो एक पर कमी हो जा रहा है, ये एक पर अधिकता, तो एक पर प्लस आ जा रहा है, एक पर माइनस आ जा रहा है। हम उत्पन्न कहाँ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं? या ऐसा थोड़े होता है कि इलेक्ट्रॉन को हम उत्पन्न करते हैं, कहाँ उत्पन्न कर रहे हैं? तो आवेश भी कैसे उत्पन्न होता है? एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन जब दूसरे वस्तु में जाता है तो क्या होता है? एक पर धन आवेश, एक पर ऋणावेश का गुण आ जाता है। वस्तु में क्या होता है? उत्पन्न नहीं होता, गुण आ जाता है, यही होता है। तो यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कि ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता, उसको नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि आवेश को हम नष्ट, इलेक्ट्रॉन को नष्ट कर दीजिएगा, नहीं कर सकते। अब देखिए चाहे कोई भी दुनिया में कोई भी वस्तु हो, ना उसको हम बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। आप बोले नहीं हम मार्कर बना सकते हैं या बोर्ड बना सकते हैं या कुछ और हम बना सकते हैं। बोर्ड कैसे बना सकते हैं? देखिए तो हम बोलेंगे हम बोर्ड बना देंगे, तो बोर्ड क्या? लकड़ी का रूप क्या किए? परिवर्तन किए। यहाँ पर भी रूप परिवर्तन हो रहा है ना, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चला जा रहा है, तो यहाँ पर लकड़ी का रूप परिवर्तित करके क्या बना दिए हम? अच्छा सा बोर्ड बना दिए। ये मार्कर कैसे बनाए? प्लास्टिक का रूप जो परिवर्तित करके वो क्या बना दिए हम? मार्कर बना दिए। ऐसे दुनिया में जितने भी चीज होते हैं उसको क्या करते हैं हम? रूप परिवर्तित करके उसको बनाते हैं। अब आप बोलिएगा हम बोर्ड को नष्ट कर देंगे, तोड़ देंगे, तो तोड़ने से क्या होगा? तोड़ने से सड़ गल कर फिर मिट्टी बन जाएगा। यानी कि इसका बोर्ड का रूप परिवर्तित होकर लकड़ी का रूप परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? मिट्टी बन जाएगा। तो किसी भी चीज के दुनिया में जो कोई भी चीज है हम उसको नष्ट कर सकते हैं ना बना सकते हैं, उसका हम रूप क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। वैसे ही आवेश ना उत्पन्न कर सकते हैं हम और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। यही बेंजामिन फ्रैंकलिन का आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।